हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा और सरकारी स्कूलों में इंग्लिश कैसे सीखें की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को। ओके, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को किताबों के साथ जोड़िए, किताबों के साथ जोड़िए। तो ये चीज़ आज मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि कैसे बच्चों को किताबों के साथ जोड़ सकते हैं और कैसे हम खुद भी उनकी मदद कर सकते हैं। चाहे आप बहुत कम एजुकेटेड ही क्यों ना हो, आप 10वीं पास हों, 8वीं पास हों, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बस हिंदी पढ़ सकते हैं, इतना भी अगर आपको लगता है तो आप अच्छा हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों का। ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं जानते या हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हमको ऐसा मैंने देखा है खास करके गांव की औरतों में मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि उनकी एजुकेशन अब किसी कारण से कम हो गई या जो भी हो गया, तो उसमें उन लोगों को क्या लगता है कि हाँ हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते, हम तो कुछ समझा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप बुक उठाइए ना, आप किताब जो आपके बच्चे की किताब है ना उसको उठाइएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना है। तो ये चीज़ मैं आज थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, खास करके गांव की लेडीज़ों को, जो कि जिन्हें लगता है कि हम नहीं हेल्प कर सकते अपने बच्चों की। ऐसा मैंने बहुत लेडीज़ लोगों को देखा हुआ है, बहुत औरतों को देखा हुआ है कि बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, इससे मतलब उनको नहीं रहता है। जबकि ये ज़रूरी है, एक लेडीज़ ही है जो अपने बच्चे को नहीं होता है कि प्रेरित कर सकती है। मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ रहा है तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि अगर एक लेडीज़ अगर प्रेरित करती है अगर अपने बच्चे को पढ़ने को, तो वो अच्छी तरीके से कर सकती है। क्योंकि जेंट्स लोगों के का एक माइंड सेट है ना कि मैं काम कर रहा हूँ ऐसा करके, तो ये थोड़ा अलग मैटर है। बहुत सारे जेंट्स भी हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं अपने बच्चों की। बट ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि लेडीज़ लोग घर की काम करती हैं और जेंट्स लोग बाहर काम करते हैं। तो बाहर वाला तो बाहर काम कर रहा है, जब आएगा तो देखेगा, नहीं देखेगा ये उसके ऊपर है। बट जो घर में है उसको उसकी ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों को वो ये देखें, वो ये समझाएं कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है। आप अपने बुक्स के साथ जुड़ो, आप अपने किताबों को देखो कि उसमें क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आज मैं बच्चों से कम लेडीज़ लोगों से थोड़ा ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही हूँ, खास करके बिहार एंड यूपी की। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मतलब जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके पेरेंट्स थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा सक्षम हो जाएं, थोड़ा सा अपना माइंड सेट ठीक कर लें, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है सरकारी स्कूलों से भी। नो मैटर कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अगर पेरेंट्स थोड़ा सा सजग हो जाएं कि नहीं भैया पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें अपने बच्चे को ध्यान देना है, हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो ये चीज़ अगर हो जाए ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो मैं इसे समझती हूँ कि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है तो भी अगर पेरेंट्स अगर नहीं होता है कि अगर थोड़ा सा सहज हो समझाने में या सक्षम हो समझाने में या थोड़ा टाइम निकालते हो, तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप अपने बच्चे को टाइम कितना दे रहे हो। प्राइवेट स्कूल में मान लो अपने बच्चे को आप डाल दिए हो, तो क्या बच्चा अपने से पढ़ लेता है? नहीं पढ़ता है ना, उसको आपको टाइम देना पड़ता है तब जाके वो पढ़ता है। तो वही चीज़ सरकारी स्कूलों के साथ भी है। आप अगर नहीं पढ़ाई हो रहा है, चलो सरकारी स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे उसको पढ़ा रहे हो ना, तो कुछ तो वो समझेगा, कुछ तो वो जानेगा क्या करना है नहीं करना है। थोड़ा डर तो उसके अंदर आएगा, नहीं भैया अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन किया जाएगा, मेरी मम्मी क्वेश्चन पूछेगी, मेरे पापा क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे अगर आप नहीं क्वेश्चन करते हो अपने बच्चे को तो उसे तो पता ही नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी है क्यों। उसे छोटे बच्चे को क्या समझ में आना है कि पढ़ना ज़रूरी क्यों है नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बुक लेके आई हूँ आपके लिए, उससे मैं समझाती हूँ कि एकदम ईजी वे में आप कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं अपने आसानी से। हिंदी अगर आप नॉर्मल हिंदी भी जानते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जानकार हो, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा आपके पास डिग्रियाँ हो तभी आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 5 क्लास तक तो ऐसी कोई मैटर ही नहीं है, 5, 7, 8 तक भी आपको कोई मैटर नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा क्या। ये है एक बुक मैं लाई हूँ, फलक अंग्रेजी कार्य पुस्तिका खंड 2 कक्षा 1।
ये आज कल मुझे लगता है ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होगी बिहार में या फिर जो भी है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स में कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो ये चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या है फलक? इस पुस्तक को एक नाम दिया गया है फलक। अंग्रेजी कार्य पुस्तिका है। अब अंग्रेजी तो हिंदी में लिखा हुआ है, अब क्या करिएगा, अंग्रेजी भी आपका हिंदी में लिखा हुआ है, बताइए। अब इसको भी आप नहीं पढ़ सकते हैं ना। कार्य का मतलब आप समझ सकते हैं, पुस्तिका का मतलब आप समझ सकते हैं। खंड 2 है, खंड 2 है, मतलब दूसरा भाग है, इस पुस्तक का दूसरा भाग है। पहला भाग मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जब भी आएगा तो मैं उसको बताऊंगी क्या है नहीं है। और कक्षा 1 का ये खंड 2 है फलक पुस्तिका का, मतलब अंग्रेजी कार्य पुस्तिका खंड 2 है। बस इतना समझिए। ओके, ये चीज़ हो गया। आपने ये हेडिंग देख लिया, इसका कवर देख लिया। अब आपको क्या करना है, आप इसको टर्न कीजिए एंड अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इन दिस बुक दिया हुआ है, ठीक है। आपको मान लीजिए आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है, स्किप कीजिए इसको, कोई ज़रूरी नहीं है उसको पढ़ने की। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में अगर आपको लगती है नहीं, इंग्लिश मेरे लिए नहीं समझ में आने वाली चीज़ है तो आप इसको स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताती हूँ कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ये है एक सामान्य निर्देश लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं ना आप। सामान्य निर्देश, सामान्य निर्देश का मतलब क्या होता है? छोटे सा मतलब जो निर्देश का मतलब हो गया कि कोई मतलब किसी को कुछ बताने टाइप का, ऐसा कि आपको क्या क्या इसमें करना है, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए वर्क प्लान को दिवसवार बांटा गया। ये सब अगर आपको इंटरेस्टेड है तो पढ़िए, नहीं इंटरेस्टेड है मत पढ़िए। हाउ टू कंडक्ट सेशन इन द क्लासरूम, कैसे आपको क्लासरूम में सेशन, ये टीचर्स के लिए एक्चुअली दिया गया है। बट अभी मैं बार बार जब रिपीट कर रही हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, तो टीचर्स की जगह हमें पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं कल से इस चीज़ को पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद सारे पेरेंट्स को मैं ये बता पाऊँ कि ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे बच्चों को आगे बता पाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा पढ़ लीजिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे कि अगर ये राइम्स है तो राइम्स को हम कैसे पढ़ाएंगे, पहले धीरे धीरे बोल के सुनाएं, फिर राइम्स को प्रॉपर टोन में पढ़ाएं, ऐसे करके। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर वाला जो सेक्शन दिया हुआ है, पिक्चर वाला जो भाग दिया हुआ है, उसमें पिक्चर के साथ हमको क्या करना है, हमको कैसे क्वेश्चन करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर स्टोरी टेलिंग वाला जो पार्ट है उसमें भी बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे उससे क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये सारे कमांड हो गए, आपकी एक्टिविटी हो गई, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बताती हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है इसमें। जैसे ये वाला आपका हो गया, राइम लिखा हुआ है, ठीक है। राइम लिखा हुआ है स्विंग स्विंग स्विंग। चलिए मान लेते हैं आपको पढ़ने का ढंग नहीं आता है इंग्लिश, आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, एज अ पेरेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, और बच्चा 1 क्लास का है, उसे तो और नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या है, आप ये हेडिंग नहीं पढ़ सकते हैं मत पढ़िए, यहाँ पढ़िए, यहाँ पढ़िए। ये वाला लाइन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, चलिए ठीक है, ये तो पढ़ पाएंगे। सोनू ऑन द स्लाइड, ये तो पढ़ पाएंगे। गलती पढ़ेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका, प्रोनाउंसिएशन का मतलब हो गया उच्चारण आपका गलत हो जाए, कोई इशू ही नहीं है, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। आप देखिए तो कि ये क्या बोल रहा है, इसको आप रीड कीजिए एज अ पेरेंट। आप अगर माता पिता हैं और आपको थोड़ा भी लगता है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो एक बार आप खुद से रीड कीजिए। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा या आपको नहीं ढंग आएगा। बहुत सारे लोग आजकल तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम अनपढ़ गंवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो बस दिक्कत यहाँ होती है ना कि हम अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि हम, हाँ मतलब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा चीज़ सोच के आदमी काम ही नहीं करता है, तो ये दिक्कत हो जा रही है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। ओके, इसको पढ़ लीजिए। आपको मीनिंग नहीं याद करना है, आपको ये पढ़ना है, और इसको एक राइमिंग नहीं होता है, एक कविता की भांति, जैसे हम लोग पहले बहुत सारे गीत आप गाते हैं, कविता बोलते हैं, तो उस तरह ही इसको राइम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अपने बच्चे को, ठीक है, आप अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम बच्चों को बोलिए कि भैया इसको पढ़ो, ये लाइन से पढ़ो, और इसको ऐसे गाने के तौर पर ऐसे गाओ, या फिर ऐसे करके एक राइमिंग साउंड बन जाएगा आपका, मतलब एक जैसे साउंड हो जाएंगे। अब मैं फोकस करना चाहती हूँ इस पेज पे, ये पेज बड़ा मुझे मज़ेदार लगा। जैसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है इंग्लिश, अच्छा ठीक है, चलो इंग्लिश, मैं बार बार इस बात पे प्रेशर दे रही हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तब की बात मैं बता रही हूँ, इंग्लिश आती है तो अच्छी बात।
अब ये क्या है, दिए गए चित्रों को पहचानें और उनके नाम को जोर जोर से पढ़ें। ये कौन कौन नहीं पढ़ सकता है, ये आपके जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसको। तो आप ऐसा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो हमारे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। कंप्लेन एक जगह पे सही है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन आप 100% कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? अगर आप कंप्लेन करते रह जाएंगे तो कंप्लेन ही करते रह जाएंगे, आपके बच्चे की एज आगे चली जाएगी, आपके बच्चे का क्लास आगे चला जाएगा और समय वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो कंप्लेन से ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने बच्चे की पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। तो क्यों ना जितना टाइम वो बच्चा स्कूल में गुजारता है या फिर जो उसकी क्लासेस छूट रही हैं उस टाइम को हम घर पे ही मतलब उसको यूज कर लें। ये अच्छा नहीं होगा? ये अच्छा होगा ना? तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या करना है? अच्छा, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, यही चीज़ होता है, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस उनके जो बुक्स की पेपर क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, प्रिंटिंग अच्छी है और महंगे महंगे बुक्स हैं, यही चीज़ होता है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल में भी सेम टू सेम है। कोई भी प्राइवेट स्कूल की बुक आप उठा के देख लीजिए, ये चीज़ भी दिया हुआ है, ये चीज़ भी दिया हुआ है, फिर ये चीज़ भी दिया हुआ है, फिर ये चीज़ भी दिया हुआ है, ये चीज़ भी दिया हुआ है, ये चीज़ भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप बेकार में अपने आप को ओछा समझते हैं उन लोगों के आगे कि हाँ हमें नहीं ढंग है, हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। ये गलत बात है। मतलब बिना रिसोर्सेज के, बिना साधन के लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें कीजिए, इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, आगे बढ़िए और अपने बच्चे को प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपने बच्चे को प्रेरित कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें टाइम से बैठाइए, उनका रूटीन बनाइए, तब जाके आपको। ये फर्स्ट क्लास की बुक है, किसी नहीं समझ में आएगी, सबको समझ में आने वाली है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं समझ में आने वाली है। तो बहाने मत बनाइए, बस बहाने मत बनाइए, बुक उठाइए, समझिए और समझाइए। आपका बच्चा ज़रूर प्रोग्रेस करेगा, इसमें डाउट है ही नहीं। कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, जिसके पास 10 मिनट टाइम है तो अपने बच्चे की बुक के साथ निकालो, अपने बच्चे के साथ निकालो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, कुछ तो करेगा ही, जीरो से तो आगे बढ़ेगा ही। तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हम कर सकते हैं तो जब आप शुरू कर देंगे तो वो होगा ही होगा, आप खुद ही उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको लेक्चर दिया हुआ है, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, बट ये फैक्ट बात है इसलिए मैं बताना चाह रही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको समझाऊंगी किस तरह से इसके साउंड वगैरह को पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो पूरा एक पीरियड है नहीं, आपको पूरा 40 मिनट का टाइम है नहीं कि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर लोगों को सिर्फ मेथड समझ में आ जाए या लोगों को तरीका समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है, तो वो ज़्यादा बेटर है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाने से। लाइन बाय लाइन तो आप ही को पढ़ना, अगर कोई लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा भी देता है मान लीजिए, तो क्या उससे आप सीख जाएंगे? जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे ना। तो इसलिए मैं मेथड पे ज़्यादा जोर देती हूँ, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या चलता है। तब तक के लिए इसको ट्राई कीजिए प्लीज़, जिसके भी बच्चे 1 क्लास में हैं उसको ट्राई कीजिए और देखिए आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने बच्चों से करवा सकते हैं और फिर आपको अफसोस भी होने वाला है कि अरे हमने इसे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ, या फिर बोरिंग ही बोल लीजिए, शायद बोरिंग ही हुआ आज का मेरा टॉपिक। तो लेकिन सीखने पे ज़रूर जोर दीजिए, बोरिंग हो ना हो, इंटरेस्टिंग हो ना हो, आपको ज़रूरत है सीखने की, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं हमेशा इस तरह की वीडियो आपको बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्रोग्रेस करें, सच में दिल से चाहती हूँ। मुझे ये वाला फीलिंग अच्छा नहीं लगता है कि वो सरकारी के हैं वो प्राइवेट के हैं, तो ये वाली फीलिंग मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे नहीं अच्छी लगती है। और कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो पीछे रह जाए, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है। इसलिए मैं इस तरह की वीडियो आपको बनाती रहूँगी, भेजती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।